जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर विशाल और मैं आज अपने आर्मी के सभी दोस्तों को, आर्मी की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को मेडिकल की कुछ बारीकियां आपके बीच डिस्कस करने आया हूं कि आखिर मेडिकल में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत बड़ा प्रश्न और मज़ेदार प्रश्न कि क्या सर प्राइवेट पार्ट भी चेक किए जाएंगे? बिल्कुल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इस मेडिकल के बारे में सारी जानकारी लेनी है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपको ये भी बताऊंगा। अब हम ये भी सोचते हैं कि आखिरकार किसी व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट में चेक क्या होगा, क्या केवल साइज़ का इश्यू होगा कि मतलब, और या कुछ और भी बातें हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी गूढ़ बातें हैं जिनको मैं आपके बीच में डिस्कस करने आया हूं। तो एकदम अंत तक बने रहिएगा, जिससे फिर आप दोबारा आपको आर्मी भर्ती की तैयारी करने वाले किसी भी बंदे को मेडिकल को लेकर के बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत ना हो। एट फर्स्ट देखिए, ये मेडिकल वाला जो पोर्शन है ये का क्या है। आपने अपना रिटर्न निकाल लिया, आपने अपना फिजिकल निकाल लिया, मतलब कि लास्ट आपके हाथ में शेर के मुंह में मांस आने वाला है, मतलब फाइनली आप सेलेक्ट होने जा रहे हो। तो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज हो जाता है और यहाँ से लौट के आना फिर एक तरीके से मरने जैसा होता है, क्योंकि लड़का अपना सब कुछ लगा चुका होता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर मान लीजिए जितनी बातें मैं आपको बताता हूँ, अगर उनमें से कहीं भी कोई मेडिकल डिफिशियंसी है तो ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इस हर चीज़ का अपना प्रॉपर इलाज है, इत्मीनान से उसका आप प्रॉपर इलाज कराएंगे। तो इसलिए आप एकदम से लास्ट तक बने रहें। सबसे फर्स्ट क्या है, क्या सबसे फर्स्ट मेडिकल में चेक किया जाएगा जब भी आप मेडिकल के लिए जा रहे हों? तो मेरे भाई, सबसे पहले अपने बॉडी पे जहाँ भी बाल है, मतलब बाल जैसे खोपड़ी का बाल नहीं उतरवाना है, खोपड़ी का बाल कट कराना है। बॉडी में जहाँ भी कहीं पर बाल है, वो चाहे अंडर आर्म्स हो, चाहे वो प्राइवेट पार्ट्स के पास में बाल हो, उसको आपको साफ करा के जाना है, एकदम से नीट एंड क्लीन। अब आता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में आपकी आंखों का चेकअप होगा। पॉइंट नंबर 2 में क्या होगा दोस्तों? आपकी आंखों का चेकअप होगा। तो आप वहाँ पर आंखों का चेक कराएं। इससे पहले कि आप एमकेसियन है, तब तो आपको पता है कि हमारे पास प्रॉपर हॉस्पिटल है जहाँ हम मेडिकली अपने बच्चे को तैयार करके भेजते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप कहीं बाहर से हैं, तब भी आप यहाँ पर आकर बहुत मिनिमम फीस जमा करके आप सारा चेकअप करा सकते हैं। बावजूद इसके हिंदुस्तान में आप कहीं से हैं, आप अपनी आँखों का चेकअप करा लें। आँखों में के चेकअप में क्या क्या होगा? देखिए, आँखों के चेकअप में आपका आई साइट 6x6 का है। फिर आपको 10 फीट दूर खड़ा करके आपकी आई साइट को देखा जाएगा। आँखों के पावर का चेकअप होगा। अगर थोड़ी भी दिक्कत होगी तो आपको री मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका कलर विजन टेस्ट भी होगा। आप जानते हैं आपका क्या होगा? कलर विजन टेस्ट भी होगा। आँखों में जैसे जो होता है ना कि कुछ लोग थोड़ा तिरबांका देखते हैं, हमारे यहाँ की भाषा में दाएं बाएं देखते हैं, वो भी एक पॉइंट है। तो उससे भी आप बाहर आ सकते हैं। अब आँखों के चेक के बाद अब नंबर आता है आपके नाक का। एकदम मैंने स्टार्ट किया है खोपड़ी के बाल से, बाल पूरा बता दिया। अभी हमने आँखों का चेक कर लिया। अब नोज़ की का चेकअप होगा। अब नाक के चेकअप में क्या होगा मेरे भाई, कि क्या आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं? पहला, कि आपकी जो नाक की हड्डी है वो टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, ये फर्स्ट हो गया। फिर आपका जो स्मेल, जो आपके सूंघने की क्षमता है, उसको भी चेक किया जाएगा। आपकी एक नाक बंद करके एक स्मेल दी जाएगी, उस स्मेल को आपको पहचानना होगा। फिर दूसरी उस नाक को ओपन करके दूसरी नाक को बंद करके फिर एक स्मेल दी जाएगी, पुनः आपको उस स्मेल को पहचानना होगा। तो ये हो गया आपके नोज़ का टेस्ट, कि नाक के दोनों, मतलब दोनों साइड से प्रॉपर वे में सांस आती है कि नहीं आती है, प्रॉपर वे में दोनों का सेम मतलब कि सेम तरीका है कि नहीं, ये भी आपका चेकअप होगा मेरे भाई। अब देखिए, नाक के बाद आ गया आपके कान का चेकअप। मतलब कान का चेकअप क्या होगा, मतलब आपको प्रॉपर वे में एकदम से सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता, दोनों कानों का जो आपकी जो हियरिंग वो है, कैपेसिटी है, वो बेस्ट है कि नहीं है। इवन कान में गंदगी पर भी री मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है, इसलिए आप अपने कानों को भी साफ करके जाएंगे। अब कान के चेकअप के बाद बात आ गई दांत के चेकअप की। फिर सर दांत से क्या करवाना है भाई, दांत का क्या चेकअप? तो सबसे पहली चीज़ तो दांतों का, आपके दांतों का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दांत आपके सेट होने चाहिए। सेट मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें बिखराव नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपके दांत गंदे नहीं होने चाहिए। तो अगर आप में से कुछ लोग, वैसे तो आप बहुत छोटी उम्र के हैं और आर्मी की तैयारी करने वाला, शरीर को पसंद करने वाला आदमी कोई भी नशा इस टाइप का नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर बिल्कुल भी आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप सफाई करा लेंगे। अब दांतों के बाद आपकी टंग का भी टेस्ट होगा।
मतलब जुबान को देखा जाएगा। और ये तो नहीं जैसे कई लोग होते हैं जो तुतलाते हैं या जो बहुत फंस के बोलते हैं, तो आपसे बहुत स्पीड में आपसे बुलवा करके भी चेक किया जाएगा कि आखिर आपकी जुबान की कंडीशन क्या है। तो मतलब आपकी जुबान का भी टेस्ट होगा, समझ लीजिए। और आपकी जुबान जितनी तेज होगी, आर्मी में सेलेक्ट होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। जुबान के टेस्ट के बाद आपका आ गया फेस का टेस्ट। आपके फेस का टेस्ट होगा। फेस में क्या है भाई, कोई पिंपल वगैरह है कोई दिक्कत नहीं है, कोई नॉर्मल कट लग गया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई बड़ा कट लगा हुआ है, कोई बड़ी सर्जरी हुई है माउथ पर या कहीं पर, या कोई बड़ा कट है, तो जरूर इसको आपको फिर से सरकारी हॉस्पिटल में जाके मेडिकली चेक करा करके, मतलब री मेडिकल एक तरीके से लग रहा है, उस पर भी आपका री मेडिकल लग रहा है। अब आ गया भाई देखो शोल्डर। शोल्डर क्या होना चाहिए, दोनों शोल्डर आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मतलब ऐसे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। दोनों के दोनों शोल्डर क्या होने चाहिए आपके, एकदम से सेम होने चाहिए। शोल्डर के नीचे आते हैं दिल वाले हिस्से पर, तो यहाँ आपका निप्पल चेक किया जाएगा। इसके अब इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, अपनी बॉडी का पार्ट है यार, ये कोई घबरा मतलब बिल्कुल शर्माने की बात नहीं। आपका निप्पल चेक किया जाएगा दोस्तों, ये देखा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके निप्पल की साइज अलग अलग है। अच्छा, अगर ये अलग अलग है तो क्या सर इसका इलाज हो सकता है, बिल्कुल नॉर्मल आप किसी डॉक्टर को दिखाएंगे। अगर हाँ इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो कुछ एक्सरसाइज बताएं, जैसे पुशअप भी शामिल होता है, और डॉक्टर से आप सलाह जरूर लेंगे। इसके लिए परेशानी हो तो आपका निप्पल चेक हो गया। इसके बाद देखिए, निप्पल चेक होने के बाद आपका फिर एल्बो चेक होगा। मतलब ये जैसे किसी ने हमने हाथ सीधा किया, ऐसे देखो थोड़ा टेढ़ा है, तो हमको तो आर्मी वाले देख के भगा दे, वैसे मैं गोली अच्छी चलाता हूँ लेकिन हटा देंगे तुरंत। तो आपका जो ये एल्बो है वो क्या होना चाहिए, एकदम से सीधा होना चाहिए। एल्बो के चेक करने के बाद आपकी फिंगर्स पर आ जाएंगे। किस पर, फिंगर्स पर। पहला तो 6 फिंगर नहीं होनी चाहिए। ऋतिक रोशन को भारतीय सेना में नौकरी नहीं मिलेगी, एकदम 100% श्योर है। तो अगर आपकी 6 उंगलियां हैं तो डेड श्योर है कि आप निकाल दिए जाएंगे। मतलब यह है कि आपकी उंगली जैसे बहुत, किसी की उंगली बहुत छोटी बड़ी होती है या उंगली कट गई किसी कारणवश, तो इस पर भी आपको फिर री मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। क्योंकि देखो आप आर्मी में जा रहे हो यार, तो आपको तो गन चलाना है। अब पता लगा आपके हाथों की पकड़ मजबूत नहीं होगी, और हाथों की पकड़ होगी किससे, पंजे से तो सारा काम है। जयका समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है, तो बाहों का तो मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका फिंगर। देखिए फिंगर चेक करने के बाद अब देखिए आपकी पूरी बॉडी में ये देखा जाएगा कि क्या कहीं कोई सर्जरी तो नहीं, नॉर्मल कोई सर्जरी हुई, जैसे मान लीजिए कोई फोड़ा हुआ, आपने उसका चीरा लगवा लिया, या मतलब छोटी मोटी कोई सर्जरी हुई है, जैसे किसी को स्टोन था तो छोटा सा चीरा लग जाता है, उस टाइप की किसी सर्जरी पर तो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कोई बड़ी सर्जरी है तो जरूर आपको फिर री मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपकी बॉडी में कोई बड़ी सर्जरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब देखिए ये सर्जरी के चेकअप के बाद फिर आपकी स्पाइनल कार्ड, मतलब कि रीढ़ की हड्डी का चेकअप होगा कि रीढ़ की हड्डी का जो सिस्टम है, L1 L2 L3, जो वो सही एकदम सेट है कि नहीं, पहला। दूसरा, बचपन में आपने खूब खेला होगा घुटनों के बल बैठकर, जिसको उकरू उकरू कूदते हैं, उस प्रकार से भी आपको बैठा करके कुदा करके चेक किया जाएगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी की कंडीशन क्या है दोस्तों। अच्छा, रीढ़ की हड्डी के चेकअप के बाद फिर आपकी पूरी बॉडी की हड्डी का चेकअप होगा। जितनी हड्डी आपने खाई होगी, मान लीजिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन, वैसे भी सेना में जाने के बाद सभी हो जाते हैं, तो सारी हड्डी का चेकअप होगा। तो अगर ज़रा भी कहीं हड्डी में थोड़ी दिक्कत हो गुरु, तो खूब दबा के दूध पियो, एक्सरसाइज करो, मतलब कि कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अंदर बॉडी में इंटेक दो कैल्शियम का, जिससे कि हड्डी भी आपकी मजबूत रहे। और हड्डी मजबूत होनी भी चाहिए, एक सैनिक की हड्डी मजबूत नहीं होगी तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब देखिए, फुल बॉडी के हड्डी के चेकअप के बाद बात आती है टैटू की। टैटू पर मैंने एक तफसीर से वीडियो बना रखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक भी, आप बिल्कुल देख सकते हैं। बाय द वे मोटा मोटी मैं बता देता हूं कि कहीं भी बॉडी में, मतलब आउटर पार्ट में कहीं भी टैटू नहीं होना चाहिए, इनर पार्ट में टैटू हो सकता है आदि, मतलब ट्राइबल्स के लिए कोई दिक्कत नहीं, उनकी पूरी बॉडी में, क्योंकि वो तो ट्राइबल्स वैसे ही टैटू जैसा दिखते हैं, जैसा या यूपी का लड़का टैटू लगवा के जितना काला होता है, ट्राइबल्स बेचारे तो उतना वैसे ही रहते हैं, तो इसलिए उनके लिए टैटू माफ़ कर दिया था कि भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात अब क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे आऊँगा, तो मैं एक बात ये कह दे रहा हूँ कि मैं रंग के आधार पर कोई कॉमेंट नहीं कर रहा हूँ। कोई आदिवासी भाई बुरा नहीं मानेगा इस बात का, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए टैटू के बाद आपका आ गया नॉकनी टेस्ट होगा, मतलब ये घुटने का टेस्ट होगा। जैसे आप खड़े होते हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत सट जाएगा तो फिर आप दौड़ ही नहीं पाएंगे, तो एक आपका ये टेस्ट हो गया। अब इसके बाद हम आ गए वहाँ जिसका आपको इंतजार था, जो आप ये सोच रहे थे कि आखिर से क्या ही बताएंगे। तो देखिए, प्राइवेट पार्ट में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखा जाएगा, हाँ, आपका जो टेस्टिकल्स है
मतलब कि उसकी साइज बहुत, जैसे किसी किसी को हाइड्रोसील हो जाता है, किसी के टेस्टिकल्स में क्रिकेट खेलते समय बॉल लग गई, कहीं एक साइड सूजन आ जाती है, तो मतलब ये देखा जाएगा। देखिए यहाँ से आपको कई प्रकार से तैयार भी कर दिया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको ये देखा जाएगा कि साइज का इशू नहीं होना चाहिए, दोनों का साइज सेम होना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा आपका जो मतलब कि मेल जो कैंडिडेट है, उसके पेनिस को, जैसे उसके पेनिस के ऊपर जो एक तरीके की चमड़ी है, उसको ये देखा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई चमड़ी पकड़ी हुई है या ओपन नहीं हो रही है, मतलब कायदे से क्लियरली खुल नहीं रही है। वो भी एक प्रॉब्लम होती है, जिससे कि यूरिन में भी एक प्रॉब्लम आती है, एक रोग है, एक तरीके का रोग होता है। तो इस वजह से अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप बिल्कुल शर्माने वाली बात नहीं है। हिंदुस्तान कब तक ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां यौन शिक्षा सबसे बाद में दी जाती, यही वजह है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा यौन उत्पीड़न होता है। प्राइमरी मतलब कि प्राइमरी से जो एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए, उस पर बात ही नहीं की जाती है। अगर आप बड़े बच्चों के क्लास में कुछ प्राइवेट पार्ट की बात कर दीजिए तो सबका चेहरा नज़रें झुक जाती हैं, जबकि ये शर्म की बात है। मुझे अक्षय कुमार का पैडमैन देखने के बाद एक बार लगा था कि हो सकता है कि भारत में कुछ ये बदलाव आए, और आना भी चाहिए। तो प्राइवेट पार्ट हमारे बॉडी का पार्ट है यार, जैसी हमारी उंगली है, हाथ है, आँख है, नाक है, कान है, वैसे ही हमारा प्राइवेट पार्ट भी है। तो बिल्कुल अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे लास्ट में एक रोग है जिसका जिक्र कभी कभी लोग करते हैं, पाइल्स का चेक किया जाएगा। मतलब आपको ये देखा जाएगा कि कहीं आपको पाइल्स तो नहीं है, तो पाइल्स का भी चेकअप होता है, इस बात को समझ लें। तो अगर बहुत से लोगों के खान पान और पानी का इंटेक प्रॉपर न होने से बहुत से बच्चों में बहुत शुरुआत में प्रॉब्लम हो जाती है, उनको लगता है ये कोई कैसे ही चेक करेगा। तो अगर इस प्रकार की कोई समस्या होगी दोस्तों, तो नॉर्मल सी दवा और पानी के खूब इंटेक से, इसमें भी कई बार मस्से वगैरह रहते हैं तो बहुत ये प्रॉब्लम आपको यहाँ कर देगा। तो बिल्कुल अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉपर टाइम आपके पास है, इसका भी इलाज करा के जाएंगे। मतलब ऐसा ना हो कि सब कुछ करने के बाद छट गए पाइल्स के चक्कर में। तो मेरे भाई इस चीज़ का भी प्रॉपर इलाज करा के जाएंगे। तो मेरे हिसाब से मैंने जो भी मेडिकल को लेकर के, हिंदुस्तान में ये पहला चैनल है जहां पर इतना तफसीर से मेडिकल को लेकर के जानकारी दी गई है, क्योंकि जरूरत नहीं करते लोग, सोचते क्या ही बताएंगे। मैं बता रहा हूं, मैंने आपसे बोला कि मैं विशाल सर हूं, जब भी मैं आता हूं फोड़ के रखता हूं, तो मैंने सारी चीज़ें आपको तफसीर से बताने का प्रयास किया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, हमारी टीम हमेशा आपके हर एक कमेंट को हमारे पास तक पहुंचाती। अगर कोई क्वेरी होगी तो ज़रूर आपके बीच में फिर से आऊँगा। जय हिंद।